आज की वीडियो में संगत जी हम कैसे अपने पीर के अपने रब के दर्शन कर सकते हैं, कैसे उनका दीदार कर सकते हैं, उसके बारे में जानेंगे। तो इस वीडियो को पूरी जरूर देखना। एक बार एक गांव में ऐसा हुआ, एक भिखारी मरा। 30 साल एक ही जगह बैठ के भीख मांगी और वही मर गया। तो पड़ोस के लोगों ने सोचा इसके कपड़े जला दो, सब बर्तन फेंक दो। फिर किसी को ख्याल आया 30 साल ये भिखारी बैठकर इस जमीन को गंदा करता रहा, थोड़ी सी जमीन यहाँ से उखाड़ के नई जमीन डाल दो। ये अशुद्ध कर गया जमीन, साफ मिट्टी डाल के जमीन को शुद्ध कर देते हैं। उन्होंने जमीन थोड़ी सी खोदी और वो हैरान हो गए। जमीन में तो खजाना गड़ा था और सारा गांव सोच सोच के हंसने लगा कि हद हो गई, ये भिखारी तो भीख मांगता रहा जिंदगी भर, और जिस जमीन पर बैठा था वह इतना खजाना था कि ये सम्राट हो जाता। और सारा गांव हंसा भिखारी पर, लेकिन एक फकीर उस गांव में थे, वो सारे गांव वालों पर हंसे और कहा, पागलों, तुम उस भिखारी की बात कर रहे हो, यही हालत तुम्हारी है। तुम भी जहाँ बैठे हो वहाँ खजाना गड़ा है, तुम भी सम्राट हो सकते हो। लेकिन उन फकीर की बात को कोई समझा ना। और गांव वालों ने कहा, ये एक और पागल देखो। कुछ लोग उनकी बात समझे होंगे और घर जाकर जमीन खोद कर देखी होगी, पर जब कुछ ना मिला तो उन्होंने कहा, हम भी कहाँ एक पागल की बातों में आ गए, कहीं ऐसा सभी जगह थोड़ी खजाना गड़ा होता है। वो तो संयोग की बात थी। लेकिन वो फकीर लोगों के भीतर की तरफ इशारा कर रहे थे। सब सूफी मस्त फकीरों की बातों के इशारे लोगों के भीतर की ओर ही होते हैं। संगत जी, जितने भी फकीर हुए सबने एक ही बात कही, बाहर की आंख को अंदर की ओर मोड़ो। यही आंख जो इस दुनिया को देखती है, लोगों को देखती है, दुनिया में चीजों को देखती है, यही आंख उस रब को भी देख लेगी, उस खुदा पाक को भी देख लेगी। हमको अपने आप को उतना ही नहीं मान लेना चाहिए जितने हम हैं। हम उससे बहुत विराट हैं, हम में अनंत छुपा है। हम जिसकी खोज करते हैं, कलमा पढ़ के, मंत्र पढ़ के, सेवा करते हुए, वो हमारे अंदर ही है। हम मंदिर है, प्रभु के मंदिर, उस रब के मंदिर, वो बात अलग है। हम में से कईयों को पता नहीं, हम जिस जमीन पर बैठे हैं वहाँ खजाना गड़ा है, जैसे उस भिखारी के नीचे जमीन में गड़ा हुआ था और उसने सारी उम्र गरीबी में गुजार दी। हम भी अगर ध्यान ना करें, सिमरन ना करें, उस रब के इश्क में जलकर कुंदन ना हुए, फिर हमारा भी वही हाल रहेगा। संगत जी, मेरी आपसे एक ही विनती है, सबका भला करो। अगर कोई आपके साथ बुरा करता है तो उसके लिए रब से दुआ करो कि ए मालिक, इस इंसान की बुद्धि को सुधार दीजिए कि ये फिर किसी के साथ ऐसा ना करें। ऐसा करके हम शुद्ध होंगे और उस रब की राह पर चलने लगेंगे। और यकीनन जो नज़रें आपकी बाहर देखती है संसार को, वही नज़रें आपके पीर साहिब को भी देख लेंगी, जिनके सामने आप सजदा, सलाम, दुआ, फरियाद करते हैं। धन्यवाद।